Hello guys, welcome to our channel Demon Rebirth Charming Wife। चैप्टर 11 लॉन्ग किस। अर्जुन ने कियारा को बेड पर बैठा और वो खुद कब्र की ओर चल दिया। कुछ मिनटों बाद वो अपने हाथों में एक पानी का गिलास और कुछ मेडिसिन के साथ वापस आया। अर्जुन कियारा के सामने अपने घुटनों पर बैठ गया। कियारा ने अपना मुंह मोड़ लिया। अर्जुन उसके इस तरह मुंह मोड़ने से गुस्से से भर गया। उसने अपनी मुठिया कस ली और खुद को बड़ी मुश्किल शांत उसने कियारा से जेटली कहा, ये दवायां कुछ देर में दर्द खत्म हो जाएगा। कियारा ने कोई जवाब नहीं दिया और ना ही अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन कियारा के इस रवैये से भड़क उठा। उसने गुस्से में कियारा की चिन पकड़ी और झटके से उसका फेस अपनी ओर किया। अर्जुन ने चिल्लाते हुए कियारा से पूछा, वट क्या तुम मुझे इग्नोर करने की कोशिश कर रही हो? बट वाई, क्या ये कल रात की वजह से है? कियारा ने रोते हुए अर्जुन की आंखों में देखा। वो समझ गया। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की और कियारा से अपने दांता भिंचते हुए कहा, तुम मेरी बीवी हो, तुम्हारे ऊपर मेरा पूरा हक है। तुम्हारे जिस्म के हर हिस्से पर सिर्फ अर्जुन बख्शी का हक है, सिर्फ अर्जुन बख्शी का। अब आगे अर्जुन ने दांत पीसते हुए कियारा से कहा, तुम मेरी बीवी हो, तुम्हारे ऊपर मेरा पूरा हक है, तुम्हारे जिस्म पर सिर्फ मेरा हक है। कियारा ने सुबूते हुए अर्जुन की ओर देखा। उसने अर्जुन का कॉलर गुस्से से पकड़ लिया और वो चिल्लाते हुए अर्जुन से कहने लगी, ऐसी होती है फर्स्ट नाइट। मैंने तो क्या क्या सपने देखे थे अपनी फर्स्ट नाइट के, पर तुमने तो बस तोड़ दिया। अर्जुन बेचारा शौक होकर कियारा को देखने लगा। अर्जुन ने अपना माथा पीट लिया। वही कियारा अर्जुन को अपनी फर्स्ट नाइट को बिगाड़ने के लिए कोसे जा रही थी, वही अर्जुन उसे एकटक देखे जा रहा था। अर्जुन ने कियारा के चेहरे को झटके से अपनी ओर खींचा। वो उसे लगातार 30 मिनट तक किस करता रहा। कियारा का दम घुटने लगा। अर्जुन ने कियारा के लाल होते चेहरे को देखा। उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान थी। उसने कियारा को छोड़ दिया। कियारा बेचारी बेजान गुड़िया की तरह अर्जुन के सीने पर गिर गई। वो लंबी लंबी सांसें ले रही थी और किसी छोटे बच्चे की तरह अर्जुन के सीने पर अपने छोटे छोटे हाथ मार रही थी। वही अर्जुन कियारा की ऐसी इनमेच्योर हरकतों से हैरान था और खुश भी। उसकी वाइफ कितनी क्यूट है, वो बड़बड़ाया। उसने कियारा को अपने सीने से अलग किया। कियारा ने अपना मुंह फुलाया हुआ था। वो अपना सर नीचे करके बैठी थी। इस वक्त वो बहुत क्यूट लग रही थी। उसके गाल एकदम टमाटर की तरह लाल हो रहे थे। अर्जुन उसके इस रूप को देखकर एक बार फिर मदहोश होने लगा। कियारा को अचानक अपने शरीर पर किसी के बड़े और गर्म हाथ फील हुए। कियारा दंग रह गई। उसने अर्जुन के हाथों को झटक दिया। उसने अपनी बड़ी बड़ी कंजी आंखें मटकाई और वो किसी चिढ़े हुए बच्चे की तरह अर्जुन से बोली, क्या तुम थकते नहीं हो? पूरी रात तुमने मुझे सोने नहीं दिया और ना खुद सोए। क्या तुम कल मिशन से नहीं लौटे थे? अजीब आदमी। अब मैं तुम्हें 10 दिनों तक खुद को छूने तो क्या हाथ लगाने भी नहीं दूंगी। यह कहते ही कियारा ने अर्जुन की तरफ देखा। वो डर गई। अर्जुन की काली और डरावनी आंखें कियारा को अपनी शिकारी नज़रों से घूर रही थी। कियारा तारानकन, क्या वो उसे कल रात की तरह सजा देगा? इतना सोचते ही कियारा अर्जुन की बाहों में घुस गई। उसने अर्जुन से ही अर्जुन की शिकायत करते हुए कहा, हैबी डोंट स्टेयर मी लाइक दैट, आई एम स्कैर्ड विद यू। कियारा ये सब इतनी मासूमियत से कहा कि अर्जुन का पहाड़ जैसा दिल भी पिघल गया। उसने अपना एक हाथ नीचे किया और कियारा की चीन को धीरे से पकड़ लिया। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में डूबे हुए थे। तभी रूम का डोर नॉक हुआ। अर्जुन ने डोर की तरफ देखा। उसकी भौहें तन गई और आंखें थोड़ी लाल हो गई। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो डोर के पीछे वाले इंसान की जान ले लेगा। उसने वापस कियारा की और देखा, जो अभी तक अर्जुन में ही खोई हुई थी। अर्जुन के होठों के कोने मोड़ गए। उसने अपना एक हाथ हल्के से कियारा की आंखों के सामने फहराया, लेकिन वो नहीं जागी। अर्जुन की हंसी रूम में गूंज उठी। रूम का डोर फिर से मोक हुआ। बाहर से एक धीमी और रिस्पेक्टफुल आवाज आई, सर आपका फ़ोन है, कल रात से लगातार बज रहा है। अर्जुन मेट की कही बात सुनी। उसने इधर उधर देखा। उसे उसका फ़ोन रूम में नहीं दिखा। वो किसी सोच में डूब गया। कियारा उसे लगातार 15 मिनट से ताड़े जा रही थी। अर्जुन उठा और डोर की ओर जाने लगा। उसने डोर ओपन किया। मेड ने डरते हुए अर्जुन को फ़ोन पकड़ा दिया। अर्जुन का चेहरा इस वक्त एक्सप्रेशनलेस था। मेट वहां से चली गई। हेलो कमांडर, अर्जुन बख्शी ने रोब से कहा। वही फोन पर दूसरी तरफ से भी एक रौबदार आवाज आई। कुछ मिनटों की बातचीत के बाद अर्जुन रूम में वापस आ गया। इस वक्त उसके चेहरे पर एक सख्त भाव था। अर्जुन बेड पर बैठी कियारा के पास गया। कियारा के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी। वो अपने सपने में गहराई तक चली गई थी। अर्जुन ने उसके होठों को जोर से काट लिया।
कियारा, चिक उठी। अर्जुन, वेक अप जान, नाउ टाइम टू कम रियल वर्ल्ड। अर्जुन ने टेढ़ी मुस्कान के साथ कियारा से कहा। कियारा उसके फिर से काटने से सिहर उठी और कुछ सेकंड बाद वो जोर जोर से रोने लगी और चिल्ला चिल्ला कर अर्जुन से कहने लगी, तुमने मुझे फिर से मारा, अब मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी, तुम गंदे हो। यू बैड बास्टर्ड, आई हेट यू अर्जुन, आई हेट यू। अर्जुन ने कियारा को अपनी बाहों में उठा लिया। वो उसे नीचे डाइनिंग टेबल की चेयर पर लेकर बैठ गया। कियारा के गाल किसी गोलगप्पे की तरह फूले हुए थे। अर्जुन ने एक बॉइल ब्रोकली उठाई और वो उसे कियारा के मुंह की तरफ ले गया। कियारा ने अपना मुंह नहीं खोला। अर्जुन ने उसे अपनी गहरी नज़रों से देखा। कल मैं मिशन पर जा रहा हूं, अर्जुन बख्शी ने अपनी रौबदार आवाज में कियारा से कहा। कियारा की आंखें भर आई, उसके मोटे मोटे आंसू अर्जुन की शर्ट पर गिरने लगे। वो सब कुछ भूल गई। उसने सुबूते हुए अर्जुन से कहा, पर तुम कल ही तो मिशन से वापस आए थे और अब परसों फिर से जा रहे हो। कियारा ने अर्जुन का चेहरा अपने छोटे छोटे हाथों से पकड़ लिया। वो रो रही थी। उसने सुबूकते हुए अर्जुन से कहा, मुझे तुम्हारे बिना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मुझे अकेला फील होता है, मुझसे कोई बात नहीं करता। तुम्हारे घर में भी मुझे कोई पसंद नहीं करता, सब कहते हैं मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूं। कियारा अर्जुन को मिशन पर ना जाने के लिए उसके सामने गिड़गिड़ाने लगी। वो अर्जुन के खुद से दूर जाने से बेचैन हो गई। अनटाइटल्ड चैप्टर। अब तक कल मैं मिशन पर जा रहा हूं, अर्जुन बख्शी ने अपनी रौबदार आवाज में कियारा से कहा। कियारा की आंखें भर आई, उसके मोटे मोटे आंसू अर्जुन की शर्ट पर गिरने लगे। वो सब कुछ भूल गई। उसने सुबूते हुए अर्जुन से कहा, पर तुम कल ही तो मिशन से वापस आए थे और अब परसों फिर से जा रहे हो। कियारा ने अर्जुन का चेहरा अपने छोटे छोटे हाथों से पकड़ लिया। वो रो रही थी। उसने सुबूकते हुए अर्जुन से कहा, मुझे तुम्हारे बिना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मुझे अकेला फील होता है, मुझसे कोई बात नहीं करता। तुम्हारे घर में भी मुझे कोई पसंद नहीं करता, सब कहते हैं मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूं। कियारा अर्जुन को मिशन पर ना जाने के लिए उसके सामने गिड़गिड़ाने लगी। वो अर्जुन के खुद से दूर जाने से बेचैन हो गई। अर्जुन की भी आंखें नमी से भर उठी। उसने कियारा को अपनी बाहों में भर लिया। अब आगे अर्जुन उसकी आंसुओं से भरी आंखों को बारी बारी से चूमने लगा। कियारा इस खूबसूरत एहसास से सिहर उठी। उसने अर्जुन की शर्ट को कसकर पकड़ लिया। अर्जुन के होठों पर हल्की सी स्माइल आ गई। वो कियारा के चेहरे पर आती उसकी लटों से खेलने लगा। अर्जुन ने कियारा के चेहरे को जेंटली पकड़ा। ये 3 दिन का मिशन है, अर्जुन ने रोब से कहा रहा है। कियारा ने अर्जुन की आंखों में अपने काम के लिए जुनून और रिस्पेक्ट देखी। उसका का दिल जल उठा, लेकिन वो मजबूर थी। उसने कुछ नहीं कहा, बल्कि वो अर्जुन के मस्कुलर चेस्ट में घुस गई। वो अर्जुन से शिकायत करने लगी, कल क्रिसमस है और तुम मिशन पर जा रहे हो। कियारा ने अर्जुन के चेस्ट पर अपना चेहरा रगड़ा। उसके गाल भूल गए और लाल हो गए। क्या हम कोई फेस्टिवल एक साथ नहीं मनाएंगे? अर्जुन को अपनी चेस्ट पर कुछ गीला महसूस हुआ। उसकी आंखें लाल हो गई। उसने अपनी मुठिया कस ली। व्हाट डू यू वांट? जान कियार ने जल्दी अपना छोटा सा चेहरा अर्जुन के सीने से बाहर निकाला। उसकी आंखों के दोनों साइड से मोटे मोटे आंसू नीचे टपकने के लिए बेताब थे, लेकिन अर्जुन के कहे शब्दों ने उसकी आंखों में एक अलग ही चमक ला दी। कियारा जल्दी जल्दी अर्जुन को अपनी सारी ख्वाहिशें बताने लगी। अर्जुन के चेहरे पर इस वक्त कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। वो फुर्ती से चेयर से उठा। कियारा चौंक गई। उसने अपने पैर अर्जुन की कमर पर बांध लिए। अर्जुन कियारा को इसी पोजीशन में रूम के अंदर ले गया। उसने उसे चेंजिंग रूम के सामने छोड़ दिया। चेंज योर क्लॉथ, अर्जुन ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा। कियारा को अर्जुन का बिहेवियर थोड़ा रूड लगा, लेकिन वो उसे अब तक इतना तो जान चुकी थी कि वो सिर्फ दिखता खड़ूस था, लेकिन उसकी हरकतें बेहद जेंटल होती थी। शायद उसका ये रौबदार बिहेवियर एक कमांडर होने की वजह से शायद उसे ऑर्डर देने की आदत थी। कियारा ने अपने होठों का पाउडर बनाया और अर्जुन बख्शी के गानों को बारी बारी से चूम लिया। अर्जुन चौंक गया। वही कियारा खिलखिलाकर हंसने लगी। थैंक यू बेबी, मेरी सारी बातें मानने के लिए। अर्जुन हल्का सा मुस्कुराया। कियारा चेंजिंग रूम के अंदर चली गई। वही अर्जुन सोफे पर बैठकर अपना कुछ काम करने लगा। कुछ देर बाद चेंजिंग रूम का डोर खोला। कियारा इतराते हुए अर्जुन बख्शी के सामने जाकर खड़ी हो गई। अर्जुन ने अपना सर उठाया। उसकी आंखें कियारा को देखकर सख्त हो गई हो। वो उसे सोफे से उठा और गुराते हुए कियारा से बोला, व्हाट द हिल, ये तुमने क्या पहना है? कियारा अर्जुन के चिल्लाने से डर गई, लेकिन वो थी तो पक्की ढीठ। उसने भी अर्जुन से वैसे ही चिल्लाते हुए कहा, तुम्हें नहीं दिखता क्या पहना है? कियारा ने मुंह बनाते हुए अर्जुन से कहा, यह एक शॉर्ट ड्रेस है, यह ड्रेस मुझे बहुत पसंद है, मैं तो यही पहनूंगी और कुछ
कियारा ने एटीट्यूड से कहा। अर्जुन कियारा के इस बिहेवियर से आग बबूला हो गया। उसने कियारा को अपने कंधे पर उठा लिया। अर्जुन ने ये सब इतनी फुर्ती से किया कि बेचारी कियारा कुछ समझ ही नहीं सकी। वो चिल्लाया, अर्जुन अर्जुन ने कुछ नहीं कहा। चेंजिंग रूम का डोर बंद हो गया। अंदर से कियारा के रोने और चिल्लाने की आवाज़ें गूंजने लगी। कुछ देर बाद चेंजिंग रूम का डोर ओपन हुआ। कमांडर अर्जुन बख्शी शान के साथ चेंजिंग रूम से बाहर आया। वही कियारा के चेहरे एकदम उतरा हुआ था। उसने अपना सर नीचे किया। वो रोने लगी क्योंकि अर्जुन ने उसे ऊपर से नीचे तक कपड़ों से पैक जो कर दिया था। वो इस वक्त एकदम मोटे पेट वाली सेंटा क्लॉज लग रही थी। मैं नहीं जाऊंगी, कियारा ने गुस्से में बेड पर रखी एक तकिया अर्जुन के ऊपर फेंक दी। अर्जुन ने उसे रूड लुक दिया। कुछ देर बाद एसके के मॉल शिमला के आगे एक आर्मी जीप आकर रुकी। अर्जुन कियारा को जबरदस्ती मॉल लेकर आया था। कियारा का मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। अर्जुन ने जीप का डोर ओपन किया और कियारा को जबरदस्ती जीप से बाहर खींच लिया। अर्जुन कियारा को जबरदस्ती मॉल के अंदर ले गया। वैसे तो कियारा का मूड बिल्कुल अच्छा नहीं था, लेकिन अपने आसपास इतना अच्छा माहौल देखकर उसका भी मूड धीरे धीरे ठीक होने लगा। अर्जुन ने कियारा को फूड कॉर्नर पर छोड़ दिया और वो खुद फूड काउंटर पर खाने के ऑर्डर देने चला गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, उसकी छोटी लिटिल वाइफ मुंह लटकाकर चेयर पर बैठी थी। उसने कुछ सोचा और वो फूड कॉर्नर से बाहर चला गया। वही कियारा अपने आसपास अपनी आंखें मटकाने लगी। उसके आसपास की चेयर पर बहुत सी और फैमिली बैठी थी। कोई कपल एक दूसरे से फ्लर्ट कर रहा था तो कोई सोना बाबू कर एक दूसरे को खाना खिला रहा था। कियार की आंखें नम हो गई। उसने अपनी नज़रें उठाई और फूड काउंटर की ओर देखा। अनहैप्पीनेस ने उसे अंदर तक जकड़ लिया। अर्जुन वहां नहीं था। उसने अपनी नज़रें नीचे कर ली। आंसू की 2 बूंदें जमीन पर गिर गई। तभी 4 से 5 वेटर अपने हाथों में अलग अलग खाने की डिशेस लेकर कियारा के सामने खड़े हो गए। कियारा ने अपने आंसू जल्दी से साफ किए। उसने वेटर को थैंक यू कहा। तभी कियारा की नज़रें सामने से आते अर्जुन पर जम गई। कियारा की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वो चौंक कर खड़ी हो गई क्योंकि उसका खडूस और कोल्डलेस हबी अपने हाथों में बहुत सारे बलून्स और एक बड़ा सा टेडी बेयर और साथ में कॉटन कैंडी लेकर उसकी तरफ आ रहा था। इस वक्त अर्जुन के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, लेकिन वो अपने हाथों में कैंडी टेडी बेयर बलून पकड़े बहुत क्यूट लग रहा था। कियारा का उदास चेहरा अचानक चमक उठा और वो खिलखिलाकर हंसने लगी। आसपास के सारे कपल कियारा और अर्जुन को जलन भरी नज़रों से देखने लगे। अर्जुन कियारा के पास आया और उसने अपने हाथों में पकड़ी सारी चीज़ें कियारा को थमा दी और वो शान के साथ चेयर पर बैठ गया। चैप्टर 13 क्यूट मूवमेंट एंड पब्लिकली किस। कियारा की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वो चौंक कर खड़ी हो गई क्योंकि उसका खडूस और कोल्डलेस हबी अपने हाथों में बहुत सारे बलून्स और एक बड़ा सा टेडी बेयर और साथ में कॉटन कैंडी लेकर उसकी तरफ आ रहा था। इस वक्त अर्जुन के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, लेकिन वो अपने हाथों में कैंडी टेडी बेयर बलून पकड़े बहुत क्यूट लग रहा था। अब आगे कियारा का उदास चेहरा अचानक चमक उठा और वो खिलखिलाकर हंसने लगी। आसपास के सारे कपल कियारा और अर्जुन को जलन भरी नज़रों से देखने लगे। अर्जुन कियारा के पास आया और उसने अपने हाथों में पकड़ी सारी चीज़ें कियारा को थमा दी और वो शान के साथ चेयर पर बैठ गया। आसपास बैठे सारे कपल अर्जुन की इस हरकत पर हंसने लगे और खुसुर पुसुर करने लगे। कियारा ने नज़र दौड़ाई। सारा जमाना उस पर हंस रहा था। उसने घूरकर अर्जुन को देखा। वो अर्जुन की साथ वाली चेयर पर बैठ गई। कियारा ने दांत बींचते हुए अर्जुन से कहा, क्या तुम थोड़े रोमांटिक नहीं हो सकते? अर्जुन ने कियारा को अपनी इंटेंस नज़रों से देखा। क्या तुम रोमांस करना चाहती हो? चलो घर चलते हैं। कियारा ने अर्जुन को हैरानी से देखा। उसके गाल लाल हो गए। मैं उस रोमांस की बात नहीं कर रही। कियारा ने शर्माते हुए अर्जुन को देखा। तो तुम क्या चाहती हो? अर्जुन ने रौब से कहा। कियारा के गाल फूल गए। वो दोबारा उदास होकर अपना सर नीचे कर चेयर पर बैठ गई। अर्जुन ने उसे फिर से नाराज होते देखा। उसकी माथे की हरी नसें तन गई। अर्जुन ने खुद को बड़ी मुश्किल से शांत किया। व्हाट आई डिड रॉन्ग जान? कियारा ने अपने फूले गालों के साथ अर्जुन को देखा। व्हाट यू शुड डू रॉन्ग? हाँ अर्जुन प्लीज़, जब तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ किया मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन ये कैसी बिहेवियर है? अर्जुन क्या तुम उस मूवमेंट को और खूबसूरत नहीं बना सकते थे? मैं एक लड़की हूँ अर्जुन, मेरे कुछ चाहते हैं जो मैं तुमसे एक्सपेक्ट करती हूँ। अपने आसपास देखो, मैं ऐसा नहीं हूँ। अर्जुन की भौहें तन गई। कियारा ने अनसेटिस्फैक्शन से अर्जुन को देखा। उसने अपना चेहरा मोड़ लिया। मैं घर जाना चाहती हूँ।
अब बेचारी कियारा को कौन बताए। अर्जुन ने अपनी 28 साल की पूरी जिंदगी सिर्फ अपना मकसद पूरे करने में लगा दी। प्यार केयर जैसी चीजें उसने कभी फील ही नहीं की। अर्जुन को कियारा का मुंह फेरना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उसने झटके से कियारा को अपने करीब खींचा और उसे पैशनेटली किस करने लगा। आसपास बैठे सारे कपल हैरानी से अर्जुन और कियारा को देखने लगे। तभी साइड टेबल पर बैठी एक लेडी अपने पति की बाजू पकड़ते हुए एक्साइटेड वे में बोली, देखो उस लड़की का पति कितना रोमांटिक है, सीखो उससे कुछ। उस लेडी के हस्बैंड ने मुंह बनाते हुए अपनी बीवी से कहा, जाने मन वो यंग कपल है और हम 50 के, तुम कब बूढ़ी होगी। और वैसे भी उस नौजवान की बीवी को तो देखो कितनी प्यारी है। अच्छा तो वो प्यारी है, मैं नहीं। लेडी के हस्बैंड ने अपनी बीवी को देखा जो अपने गाल फुलाकर उसे गुस्से से घूर रही थी। नहीं मेरी जान, तुम इस दुनिया में मेरे लिए सबसे खूबसूरत हो। अच्छा, लेडी ने आंखें बनाते हुए अपने पति से कहा। पर पता नहीं क्यों यह नौजवान मुझे देखा देखा क्यों लग रहा है। तभी अर्जुन ने करारा को छोड़ दिया। कियारा लंबी लंबी सांसें ले रही थी और अर्जुन को गुस्से से घूर रही थी। क्या तुम अब सेटिस्फाई हो? अर्जुन ने टेढ़ी मुस्कान के साथ कियारा से कहा। कियारा ने अपना माथा पीट लिया। वो चेयर से उठी और फूड कॉर्नर की लिफ्ट के अंदर चली गई। वो अब और शर्मिंदा नहीं हो सकती थी। कियारा के जाते ही अर्जुन भी चेयर से उठ खड़ा हुआ। उसने अपना और कियारा का कुछ सामान टेबल से उठाया और लिफ्ट के अंदर चला गया। अर्जुन कियारा को मॉल के हर फ्लोर पर ढूंढने लगा लेकिन वो उसे पूरे मॉल में कहीं नहीं मिली। तभी अर्जुन की नज़र मॉल के क्लब पर पड़ी। क्या वो अंदर होगी? इतना सोचते ही अर्जुन की आंखें लाल हो गई। वो तेज कदमों से क्लब के अंदर गया। वहां बहुत से यंग कपल थे जो एक दूसरे के साथ एंजॉय कर रहे थे। वो जगह चमक धमक से भरी पड़ी थी। लड़के लड़कियां बिना किसी परवाह के एक दूसरे के साथ डांस और मस्ती कर रहे थे। अर्जुन ने अपनी बाज जैसी नज़रों से पूरे क्लब को स्कैन किया। उसकी लिटिल वाइफ वहां नहीं थी। अर्जुन पीछे मुड़ा और क्लब से बाहर जाने लगा कि तभी उसके कानों में एक यंग लड़के की आवाज़ आई, भाई देख देख वो लड़की कितनी खूबसूरत है। कौन सी? लड़के के साथ खड़े दूसरे लड़के ने कहा। अरे यार वो वाली जिसने, और लड़कियों की तरह छोटे कपड़े नहीं पहने। मैं तो जा रहा हूँ उसके साथ डांस करने। अर्जुन बख्शी की आंखें लाल हो गई। क्या वो उसकी छोटी बीवी थी? अर्जुन ने अपने कदम वापस पीछे किए। वो मुड़ा और उसने अपनी डरावनी नज़रों से डांस फ्लो की ओर देखा। हाँ, वो उसकी लिटिल वाइफ थी जो डांस फ्लो पर बेपरवाही से डांस कर रही थी। अर्जुन की आंखों में खून उतर आया। वो फुर्ती से डांस फ्लो की ओर गया। उसने झटके से कियारा को अपनी बाहों में खींच लिया। व्हाट द हिल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अर्जुन ने कियारा से दांत पीते हुए कहा। कियारा ने कुछ नहीं कहा। वो अर्जुन को घूरने लगी। उसने अर्जुन के गले में अपनी दोनों बाहें डाल ली। हबी लेट्स डांस, कियारा ने चिल्लाते हुए अर्जुन से कहा। वो अर्जुन को पकड़कर झूमने लगी। तुमने ड्रिंक की है? अर्जुन की आंखें डार्क हो गई कि तभी कियारा का सबसे फेवरेट गाना डांस फ्लो पर बजने लगा। चैप्टर 14, क्लब और रोमांटिक डांस। उसने झटके से कियारा को अपनी बाहों में खींच लिया। व्हाट द हिल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अर्जुन ने कियारा से दांत पीते हुए कहा। कियारा ने कुछ नहीं कहा। वो अर्जुन को घूरने लगी। उसने अर्जुन के गले में अपनी दोनों बाहें डाल ली। हबी लेट्स डांस, कियारा ने चिल्लाते हुए अर्जुन से कहा। वो अर्जुन को पकड़कर झूमने लगी। तुमने ड्रिंक की है? अर्जुन की आंखें डार्क हो गई कि तभी कियारा का सबसे फेवरेट गाना डांस फ्लो पर बजने लगा। अब आगे एन एस्टर नोचे ला विदा एस कंप्लीटर एन एस्ट सेगुंडो ला विदा एस वरिका। गाने की तेज बिट ने सबको थिरकने के लिए मजबूर कर दिया। कियारा ने अर्जुन को छक्का दिया और वो झूमते हुए डांस फ्लो के बीच चली गई। कियारा ने अपने शरीर पर अपने हाथ से फेराए और झटके से अपने शरीर पर पहने मोटे मोटे कपड़ों को उतार कर फेंका। अर्जुन की आंखें लाल हो गई। वो तेज कदमों से कियारा के पास गया। उसने फुर्ती से कियार को अपनी बड़ी और गर्म बाहों में छुपा लिया। कियारा उसकी इस हरकत पर शर्मा गई। उसने अपना छोटा चेहरा अर्जुन की बाहों से निकाला। वो अर्जुन के होठों के बिल्कुल करीब चली गई। उसने गाने की वो लाइन दोहराई जिससे अर्जुन की आंखें चमक उठी। हमें तो लूट लिया मिलके, इश्क वालों ने बहुत ही तंग किया। अब तक इन ख्यालों ने नशा चढ़ा जो शरीफी का उतार फेंका है। बेशरम रंग कहाँ देखा दुनिया वालों ने। मुझ में नई बात है, नई आदतों के साथ है। मुझ में नई बात है, नई आदतों के साथ है जो सही वो करना नहीं, गलत होने की यही तो शुरुआत है। कियारा अर्जुन की काली आंखों में डूबने लगी। एन एस्टर नोचे ला विदा एस कंप्लीटर एन एस्ट सेगुंडो ला विदा एस वरिका। नशा चढ़ा जो शरीफी का उतार फेंका है।
बेशरम रंग कहाँ देखा, दुनिया वालों ने हमें तो लूट लिया, मिल के इश्क वालों ने बहुत ही तंग किया अब तक इन ख्यालों ने। अर्जुन ने कियारा को खुद से चिपका लिया, वो दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे। कियारा अर्जुन के पैरों पर चढ़ गई, उसने अर्जुन को अपनी शैतानी नज़रों से देखा। अर्जुन मुस्कुराया, उसकी लिटिल वाइफ सच में बहुत शैतान हो गई थी। अर्जुन कियारा को अपनी बाहों में लेकर डांस करने लगा, वो दोनों इस वक्त बेहद इंटीमेट दिख रहे थे। एन एस्टर नोचे ला विदा, इश्क वालों ने, एस कंप्लीटर। वो दोनों गाने की छुन पर एक दूसरे की बाहों में चूमने लगे। हमें तो लूट लिया, मिल के इश्क वालों ने, एन एस्टर नोचे ला विदा, इश्क वालों ने, एस कंप्लीटर। कियारा ने अपना सर अर्जुन के चेस्ट पर रख दिया। कियारा चेहरे पर इस वक्त एक क्यूट सी स्माइल थी। तभी अर्जुन ने एक हुक स्टेप्स लिए और उसने कियारा को किसी राजकुमारी की तरह अपनी बाहों में उठा लिया। पूरा क्लब तालियों की गड़गड़ाहट से भर उठा। अर्जुन शन के साथ कियारा को क्लब से बाहर ले गया। अर्जुन के चेहरे का गुरूर सबको ये बताने के लिए काफ़ी कि वो सिर्फ उसकी। कियारा अर्जुन की बाहों में निकलने के लिए झटपटा रही थी। हबी मुझे नीचे उतारो, मुझे नीचे उतारो, मुझे भूख लगी है। उसका चेहरा बेहद लाल हो चुका था, वो शराब के नशे में पूरी तरह डूब चुकी थी। हबी प्लीज़ मुझे टेडी बियर लेकर दो, देखो देखो मेरा टेडी बियर तो कहीं खो गया। कियारा अर्जुन की बाहों में किसी बच्चे की तरह मचल रही थी। अर्जुन का दिमाग अब खराब हो चुका था। वो तेज कदमों से कियारा को पार्किंग लॉट की ओर ले जा रहा था। अर्जुन ने झटके से कार का डोर ओपन किया और लगभग कियारा को कार के अंदर फेंक दिया। कियारा सहम गई, वो कार के एक कोने में छुप कर बैठ गई, जिस अर्जुन की आंखों में अब तक शांति और केयर दिख रही थी। अब उन आंखों में केवल डार्कनेस ही डार्कनेस थी। इस वक्त वो किसी मास्टर की तरह लग रहा था। अर्जुन ड्राइविंग सीट पर बैठ गया, उसने कार के डोर को लॉक किया। उसने एक भी बार कार की कार्पेट पर सुकुट कर बैठी कियारा को नहीं देखा। वो बहुत फास्ट ड्राइविंग कर रहा था। कियारा डरी सहमी अपना सर नीचे कर अर्जुन को अपनी चोर नज़रों से देख रही थी। करीब 30 मिनट बाद अर्जुन की कार कोटीज के अंदर दाखिल हुई। अर्जुन के चेहरे पर इस वक्त बेशुमार गुस्सा और नाराजगी थी। वो कार से बाहर निकला। उसने कियारा के साइड के डोर को ओपन किया। अर्जुन कियार को घसीटते हुए घर के अंदर ले गया। वहीं कियारा अर्जुन के इस बिहेवियर से थर थर कांप रही थी। अर्जुन के इस बर्ताव की वजह से कियारा के पैरों में बहुत सी चोट और खरोंचें लग गई थी। अर्जुन कियारा को रूम में लाकर झटके से छोड़ दिया, जिससे कियारा चीखते हुए जमीन पर गिर गई। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। उसने अपनी पॉकेट से एक सिगार का बॉक्स निकाला और बिना रुके एक के बाद एक सिगार पीने लगा। कियारा नशे में थी, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने अपनी भीगी पलकें उठाई। गिरने की वजह से उसके हाथ थोड़े लाल हो गए थे, उसके गाल फूल गए। चैप्टर 15 नोट नॉट और केयरिंग। अर्जुन बख्शी, अब मुझे आप लोग ही बताइए, क्या मैं आप लोगों की एक रेटिंग भी डिजनवर नहीं करती? आपको तो बस स्टार पर टेप करना होता, उसमें तो पैसे भी नहीं लगते। और यहाँ तो मैंने अपना वक्त, पैसे, बहुत सारी मेहनत और एक होप भी लगा रखी कि शायद यही मेरा करियर हो। सपोर्ट मी। जो आपने अब तक पढ़ा। कियारा नशे में थी, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने अपनी भीगी पलकें उठाई। गिरने की वजह से उसके हाथ थोड़े लाल हो गए थे, उसके गाल फूल गए। हबी, क्या तुम जल्दी मरना चाहते हो? उसने अपने गाल फुलाते हुए कहा। यू न्यू ना स्मोकिंग इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। गंदे हबी, तुमने मुझे फिर से हट किया। आई हेट यू हबी। कियारा ये सब सुबकते हुए अर्जुन से कह रही थी। नाउ फाइनली आई विल गिव यू डाइवोर्स। तुम अच्छे नहीं हो, मैं तुम्हें छोड़ तारानकन। कियारा अपनी बात पूरी कर पाती। एक चटेक की आवाज़ के साथ किसी के फरस पर गिरने की आवाज़ पूरे रूम में गूंज उठी। अब आगे वो कियारा थी जो अर्जुन के थप्पड़ की वजह से मुंह के बल थड़ी फर्श गिर पड़ी थी। कियारा दंग रह गई, उसका सारा नशा एक पल में ही उतर गया। उसने हैरानी से अर्जुन को देखा। हबी, यू स्लैप मी। कियारा ने सुबकते हुए अर्जुन को देखा। अर्जुन उसे अपनी खून जैसी लाल आंखों से घूर रहा था। यस आई स्लैप यू डार्लिंग। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बात ना मानने की? अर्जुन ने कियारा को उसके बालों से पकड़ लिया। कियारा दर्द से तड़प उठी। हबी, इट्स हर्ट। आह। कियारा अर्जुन की डेविल साइड को देखकर कांपने लगी। अर्जुन ने दांत पीसते हुए कियारा से कहा, बहुत शौक है ना तुम्हें दूसरों के सामने अपने कपड़े उतारने का? अर्जुन के भयानक रूप को देखकर कियारा की सांसें अटक गई।
वो डर की वजह से कुछ कह ही नहीं पा रही थी। अर्जुन ने उसे झटके से अपनी बाहों में उठा लिया और बेदर्दी से बेड पर फेंक दिया। कियारा चीख पड़ी। बार बार गिरने की वजह से उसे उसके शरीर में बेतहाशा दर्द महसूस हुआ। वो जैसे तैसे बेड पर उठकर बैठ गई। उसने अपना चेहरा नफरत से अर्जुन की ओर मोड़ा। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी। अर्जुन को इस वक्त कियारा के आंसुओं से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने एक जोरदार धक्का कियारा को दिया। वो बेदर्दी से कियारा के ऊपर आ गया। कियारा अर्जुन के बड़े और ताकतवर शरीर के नीचे सुबकने लगी। वो छिरे छिरे बुदबुदाने लगी, तुम अच्छे नहीं हो, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। अर्जुन ने उसे अपनी नीचे दबा दिया। वो उसे अग्रेसिव होकर चूमने लगा। पूरी शाम अर्जुन कियारा को अपने नीचे सजा देता रहा। ये प्यार जैसा तो बिल्कुल नहीं था। कियारा बेजान हो चुकी थी। उसमें अब हिलने तक की भी ताकत नहीं थी। रात 8 बजे बिस्तर पर कियारा पसीने से भीगी हुई थी। उसके चेहरे पर इस वक्त बेतहाशा डर था। वो नींद में कुछ गड़बड़ आ रही थी। वही स्टडी रूम में अर्जुन एक ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में था। वो इस वक्त बहुत सीरियस था। बहुत से बड़े ऑफिसर कॉन्फ्रेंस से कनेक्टेड थे। कॉन्फ्रेंस के हेड कर्नल बाजवा मीटिंग को लीड कर रहे थे। वो एक शानदार कर्नल थे जिन्होंने आज तक कोई जंग नहीं हारी थी। उनके लिए देश की सुरक्षा से बढ़कर कुछ भी नहीं था। मीटिंग खत्म होते ही कर्नल बाजवा ने कमांडर अर्जुन बख्शी की आंखों में देखते हुए जोर से कहा, यह मिशन हमारी देश की सिक्योरिटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। चाहे जान चली जाए लेकिन देश की सुरक्षा पर एक आज तक ना आए। कर्नल बाजवा के ये कहते ही सभी कमांडर अपनी अपनी चेकर से उठ खड़े हुए। उस सभी ने उन्हें एक जोशीले सैल्यूट के साथ तेज आवाज में यस सर कहा। मीटिंग एंड अर्जुन ने अपना सर चेयर से टीका लिया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वो बेचैन था और शायद दर्द में भी। तभी एक मेड ने जल्दबाजी में स्टडी रूम का डोर नॉक किया। उसके चेहरे पर परेशानी साफ देखी जा सकती थी। कमिंग, अर्जुन ने रोब से कहा। मैंड हड़बड़ाते हुए स्टडी रूम के अंदर आए। सर, मैडम के रूम से रोने और चिल्लाने की तेज आवाजें आ रही है। अर्जुन फुर्ती चेयर से उठा और भागते हुए रूम की ओर जाने लगा। गैलरी में पहुंचते ही उसे अपनी जान की दर्द से कराहने की आवाजें आने लगी। उसका दिल दर्द और घुटन से भर उठा। क्या उसकी जान दर्द में है? उसने जल्दबाजी में रूम के डोर को ओपन किया। उसकी आंखें डर से बड़ी बड़ी हो गई क्योंकि उसकी जान जमीन पर दर्द से कराह रही थी। कियारा के हाथों में कुछ कांच के टुकड़े घुसे हुए थे। शायद वो पानी के गिलास का कांच था। अर्जुन ने अपनी जान को अपनी गर्म बाहों में भर लिया। वो बुखार से तप रही थी और बार बार एक ही बात दोहराई जा रही थी, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। वो नींद में बड़बड़ाते हुए खुद से ही लड़ रही थी। अर्जुन बेचैन हो उठा। क्या उसकी इस हालात का जिम्मेदार वो था? उसे खुद से ही नफरत हो रही थी। अर्जुन ने कियारा को जेंटली बेड पर लेटिया। उसने उसे बले कीट से अच्छे से कवर कर दिया। वो उठने को हुआ कि तभी कियारा ने अर्जुन की शर्ट का एक कोना जल्दी से पकड़ लिया। उसकी आंखों से आंसुओं की बूंदें बहे जा रही थी। हबी, डोंट लीव मी अलोन, कियारा ने सुबकते हुए अर्जुन से कहा। अर्जुन की आंखें भर आए। अर्जुन ने कियारा को अपनी बाहों में भर लिया। अर्जुन की गम बाहों को महसूस करते ही कियारा अपना छोटा सा सर अर्जुन के बड़े सीने में घुसा दिया। वो धीरे धीरे सुबकने लगी और अर्जुन के सीने से लगकर जोर जोर से रोने लगी। अर्जुन का दिल बर्फ की तरह जम गया। वो कियारा के सर को धीरे धीरे सहलाने लगा जिससे कियारा की फालकें भारी होने लगी। कुछ ही पलों में वो गहरी नींद में चली गई। लेकिन वक्त के साथ कियारा का बुखार धीरे धीरे और बढ़ने लगा। वो बुरी तरह तप रही थी। चैप्टर 16, केयरिंग। अर्जुन क्यूट और कियारा नोट जरूर पढ़े प्लीज़ एवरीवन। मेरी रेटिंग 4.7 हो गई है। यार ऐसा मत करो। एक तो मैं आपको जल्दी जल्दी एपिसोड दे रही हूँ, ऊपर से आप लोग मेरी रेटिंग कम कर रहे हो। ऐसा मत करो। अगर आपको जल्दी जल्दी एपिसोड दे रही हूँ तो प्लीज़ मेरी रेटिंग तो बनाए रखो। ट्रेनिंग से भी बाहर निकल गई माँ। प्लीज़ मुझे फुल रेटिंग देने की कोशिश करें प्लीज़। मेरा विश्वास गिर जाएगा अगर आप ऐसा करोगे तो। रात को एक और एपिसोड अपलोड करने की सोच रही थी लेकिन अब तो आप लोगों ने मेरा मूड खराब कर दिया। अर्जुन मेड को कुछ सामान अपने रूम में लाने के लिए कहता है। कुछ देर बाद मेड रूम में आती है। उसके हाथों में एक ठंडे पानी का बोल था और रेशम का एक हैंकी। अर्जुन ने वो बोल लिया और मेड को कुछ बनाने के लिए भेज दिया। अर्जुन ने कियारा बड़ी मुश्किल कियारा को खुद से अलग किया। अर्जुन की गर्माहट खुद से दूर जाते महसूस कर कियारा की आंखों से आंसू किसी झरने की तरह बहने लगे। वो दर्द में थी।
अर्जुन ने कियारा की आंखों को चुनते हुए छिरे कहा, यू विल बी ऑक माई लिटिल बेबी सून। ये कहते ही अर्जुन ने ठंडे पानी की पट्टियां कियारा के माथे पर रखने लगा। अर्जुन ने कियारा के पूरे शरीर को कोल्ड वाटर से पोंछ दिया। धीरे धीरे किराया का टेम्परेचर कम होने लगा। कुछ देर बाद मेन रूम में आए उसने दलिया टेबल पर रखा और अर्जुन से जाने की इजाज़त मांगी। अर्जुन ने मेड पर अपनी डरावनी नज़रें गहरी। मेन डर गई और अपने घुटनों पर बैठ गई। अर्जुन ने चिल्लाते हुए मेड से कहा, बाहर जाओ, यहाँ से रूम के बाहर जाकर खड़ी रहो जब तक मैं तुमसे जाने की नहीं कहता, वहाँ से हिलना भी मत। गोडेड। अर्जुन का मूड इस वक्त बहुत खराब था। वो इस वक्त किसी मॉन्स्टर की तरह दिख रहा था। मैड हड़बड़ाते हुए फरस से उठी और रूम से बाहर भाग गई क्योंकि वो इस मॉन्स्टर के हाथों मरना तो बिल्कुल नहीं चाहती थी। अर्जुन ने कबर्ड से कियारा के लिए कुछ कपड़े निकाले जो कि बहुत मोटे थे। अर्जुन ने कियारा को अपनी गोद में बैठा लिया। उसने कियारा के सर को अपने शोल्डर पर रख दिया। अर्जुन ने कियारा को कपड़े पहनाए। उसने टेबल पर रखा गरम दलिया के बोल अपने हाथों में उठाया। अर्जुन ने उसमें से एक चम्मच दलिया निकाला। अर्जुन ने कियारा को खिलाने से पहले खाने को अपनी खुकों से ठंडा करा। वो उसकी परवाह करता था। यह अर्जुन खुद भी नहीं जानता था। उसके एक्शन कियारा के लिए बेहद जेंटल होते थे। वो उसकी हर तरह से परवाह करता था, लेकिन अपने गुस्से के चलते वो उसे हट करने में भी पीछे नहीं रहता था। उसने फूंक मारी और एक छोटा सा कोर कियारा के मुंह में गैर दिया। कियारा धीरे धीरे दलिया खाने लगी। अर्जुन की गर्माहट को महसूस कर कियारा के गाल दोबारा गुलाबी होने लगे। कियारा के गुलाबी गालों को देखकर अर्जुन का दिल बगावत पर उतरने लगा। उसका दिल उन्हें काटने का करने लगा। अर्जुन ने अपनी मुठिया कस ली। वो अपने ही ख्यालों से दंग था। क्या वो काटेगा? बिल्कुल भी नहीं। वो उसे इस हालत में तो बिल्कुल परेशान नहीं करेगा। पूरी रात अर्जुन कियारा का ख्याल रखता रहा, ये जानते हुए कि उसे कल मिशन पर भी जाना था। बीच रात कभी कियारा रोने लगती तो कभी बेचैन हो उठती तो कभी गर्मी की वजह से अपने मोटे कपड़ों को निकालने की कोशिश करती। वो पसीने से नहा चुकी थी और अर्जुन की बाहों से निकलने के लिए मशक्कत कर रही थी, लेकिन अर्जुन ने उसे इतनी कसकर अपनी बाहों में जकड़ रखा था कि वो हिल भी नहीं पा रही थी। पूरी रात अर्जुन ने अपनी पलकें नहीं बंद की। सुबह 11 बजे अंगड़ाई लेते हुए कियारा ने अपनी आंखें खोली। आंखें खोलते ही कियारा ने अपना एक हाथ अपने सर पर रख दिया। उसके सिर में इस वक्त बेतहाशा दर्द हो रहा था और वीकनेस भी फील हो रही थी। उसका दिल रोने का कर रहा था। कियारा ने अपनी भीगी आंखों से पूरा रूम को स्कैन किया। अर्जुन रूम में नहीं था। कियारा ने अपनी आंखें अनहैप्पीनेस से बंद कर ली। क्या वो चला गया? उसने उसे जगाया भी नहीं। वो उससे बिना बात किए, बिना बाय किए, बिना गुड बाय किस दिए ही चला गया। कियारा फूट फूट कर रोने लगी। उसने अपना सर अपने घुटनों के बीच रख लिया। तभी रूम का डोर ओपन हुआ और किसी के कदमों की आवाज़ रूम के अंदर आने लगी। कियारा को लगा वो कोई मेड होगी। उसने चिल्लाते हुए कहा, जाओ यहाँ से, मैं अभी किसी से नहीं मिलना चाहती, मुझे अकेला छोड़ दो। इतना कहते ही कियारा फिर से किसी बच्चे की तरह दहाड़े मार मार कर जोर जोर से रोने लगी। तभी कियारा के कानों में किसी की रोबदार आवाज़ गूंजी, पर मैं तो तुम्हें देखना चाहता हूँ और मुझे किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं, ना तुमसे मिलने की, ना तुम्हें छूने की, ना तुमसे प्यार करने की। मुझे किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं, इवन तुम्हारी भी नहीं। अर्जुन ने किसी पॉजेसिव हस्बैंड की तरह कियारा से कहा। कियारा अर्जुन को रूम में देखकर शॉक हो गई उसकी, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें भर आई। वो रोते हुए बेड से उतरी, पर कुछ कदम चलते हैं वो लड़खड़ागी और गिरने लगी। कियारा ने अपनी आंखें डर की वजह से बंद कर ली। उसका पीला चेहरा और पीला पड़ गया। तभी दो मजबूत हाथों ने कियारा को थाम लिया। वो नहीं गिरी। कियारा ने अपनी आंखें धीरे धीरे खोली। वो अर्जुन की मजबूत बाहों में थी। वो जल्दी से अर्जुन के गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? तुम तो मिशन पर जाने वाले थे ना, तुम गए क्यों नहीं? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कियारा ने अपनी लड़खड़ाती जुबान से अर्जुन से पूछा। कियारा ने अर्जुन के चेहरे को मजबूती से पकड़ लिया। वो रो रही थी और शायद डर भी गई थी। अर्जुन ने कियारा को अपनी हैरानी नज़रों से देखा। क्या वो उससे नाराज नहीं थी? क्या वो उसके जाने से खुश नहीं थी क्योंकि कल उसने उस पर हाथ उठाया था? नहीं, वो तो बहुत डर गई थी। उसे छोड़कर जाने से अर्जुन का दिल खुशी से फूल उठा। उसने अपनी आंखें बंद की और कियारा के चेहरे को प्यार से छुआ। मैं नहीं गया, अर्जुन ने जेंटली कहा। कियारा खुशी से उछल पड़ी। वो किसी बंदर की तरह अर्जुन से चिपक गई। तुम नहीं गए? मुझे तो लगा तुम चले गए।
और तुमने मुझे जगाया भी नहीं और ना ही गुड बे किस भी नहीं की। मैं तो तुमसे बहुत नाराज होने वाली थी, लेकिन अच्छा हुआ तुम नहीं गए, नहीं तो सच में मैं तुमसे बहुत नाराज हो जाती, कियारा ने किसी अनमैच्योर बच्चे की तरह अर्जुन से कहा। चैप्टर 17 कियारा ने किया बम धमाका। कियारा ने अपनी आंखें डर की वजह से बंद कर ली। उसका पीला चेहरा और पीला पड़ गया। तभी दो मजबूत हाथों ने कियारा को थाम लिया। अब तक तो आपने पढ़ा माय फ्रेंड, वो नहीं गिरी। कियारा ने अपनी आंखें धीरे धीरे खोली। वो अर्जुन की मजबूत बाहों में थी। वो जल्दी से अर्जुन के गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? तुम तो मिशन पर जाने वाले थे ना, तुम गए क्यों नहीं? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कियारा ने अपनी लड़खड़ाती जुबान से अर्जुन से पूछा। कियारा ने अर्जुन के चेहरे को मजबूती से पकड़ लिया। वो रो रही थी और शायद डर भी गई थी। अर्जुन ने कियारा को अपनी हैरानी नज़रों से देखा। क्या वो उससे नाराज नहीं थी? क्या वो उसके जाने से खुश नहीं थी क्योंकि कल उसने उस पर हाथ उठाया था? नहीं, वो तो बहुत डर गई थी। उसे छोड़कर जाने से अर्जुन का दिल खुशी से फूल उठा। उसने अपनी आंखें बंद की और कियारा के चेहरे को प्यार से छुआ। मैं नहीं गया, अर्जुन ने जेंटली कहा। कियारा खुशी से उछल पड़ी। वो किसी बंदर की तरह अर्जुन से चिपक गई। तुम नहीं गए, मुझे तो लगा तुम चले गए। और तुमने मुझे जगाया भी नहीं और ना ही गुड बे किस भी नहीं की। मैं तो तुमसे बहुत नाराज होने वाली थी, लेकिन अच्छा हुआ तुम नहीं गए, नहीं तो सच में मैं तुमसे बहुत नाराज हो जाती, कियारा ने किसी अनमैच्योर बच्चे की तरह अर्जुन से कहा। 1 बजे दूसरा एपिसोड अपलोड करूंगी। अपनी प्यारी प्यारी रेटिंग देना मत भूलना। अब आगे अर्जुन ने अपनी लिटिल अनमैच्योर वाइफ को देखा जो किसी बच्चे की तरह उसे लिपटी हुई थी। कियारा ने अपना सर अर्जुन के सीने पर रख रखा था और वो धीरे धीरे अर्जुन के सीने पर अपनी सफ़ेद उंगलियां चला रही थी। वहीं अर्जुन की सांसें भी अब तेज होने लगी थी। उसका शरीर गर्म होने लगा था। वो भी कियारा की कमर पर अपने बड़े और सख्त हाथ फेरने लगता है। कियारा को अपने पेट पर कुछ हलचल महसूस हुई। उसके गाल गुलाबी हो गए। उसने अपने सर को धीरे से अर्जुन के चेस्ट से हटाया। वह अर्जुन की आंखों में देखने लगी जो मदहोशी से भरी हुई थी। वो धीरे धीरे अर्जुन के होठों के करीब जाने लगी। वही अर्जुन भी कियारा के गुलाबी होठों के करीब आने लगा। वो दोनों बेहद करीब थे एक दूसरे के। कियारा अपने छोटे धोटे हाथ अर्जुन के सीने पर फेरने लगी। दोनों एक दूसरे के होठों को धीरे धीरे छूने लगे। तभी एक तेज धमाका हुआ। अर्जुन और कियारा दोनों दंग रह गए। वहीं कियारा का चेहरा गुलाबी से लाल होने लगा। ये तेज धमाका उसके पेट की उपज थी और फिर उसके पूर्व मीनपा की आगे आप समझ जाना। वही अर्जुन अभी भी दंग खड़ा कियारा को घूरे जा रहा था। उसके हाथ अभी भी कियारा के कमर पर थे। तभी एक तेज हंसी की आवाज़ पूरे रूम में गूंज उठी। अर्जुन ने कियारा की कमर से अपने हाथों को हटा लिया और अपनी कमर पर रख दिए। वो इस वक्त पागलों की तरह हंस रहा था। वही कियारा का चेहरा अब लाल से रोने जैसा हो गया। वो दौड़ते हुए अपने बिस्तर में घुस गई। उसने ऊपर से नीचे तक खुद को ब्लैंकेट से कवर कर लिया। उसने अपने चेहरे पर धीरे से थप्पड़ मारा और वो किसी धोटे बच्चे की तरह जोर जोर से रोने लगी। उसे बहुत शर्म आ रही थी। अब वो अर्जुन का सामना कैसे करेगी? इतना सोचते ही उसकी रोने की आवाज़ें और तेज होने लगी। अर्जुन ने जब अपनी खूबसूरत लिटिल वाइफ को ऐसे रोते देखा तब उसके चेहरे की हंसी पूरी तरह से गायब हो गई। उसके माथे पर बल पड़ गए। वो परेशान हो गया। अर्जुन अपने लंबे कदमों के साथ कियार के करीब जाने लगा। उसने झटके से कियारा के ऊपर लिपटी उसकी ब्लैंकेट को उसके ऊपर से हटा दिया। कियारा किसी छोटे बच्चे की तरह बेड पर उल्टी लेटी हुई थी। वो बहुत जोर जोर से रो रही थी। अर्जुन ने उसे किसी प्रिंसेस की तरह अपनी बाहों में उठा लिया। वो इस वक्त बेहद जेंटल था। कियारा ने अर्जुन की गर्दन में अपना छोटा और लाल चेहरा छुपा लिया। वो उसकी आंखों में बिल्कुल भी नहीं देखना चाहती थी। उसने अपने चेहरा को अर्जुन की बाहों में ऐसे छुपा रखा था जैसे फिर कभी उसे अपनी शक्ल नहीं दिखाने वाली। आई एम सॉरी माई लव, अर्जुन ने अपनी सबसे जेंटल वॉइस में कियारा से कहा। कियारा और जोर जोर से रोने लगी। अब मैं क्या करूंगी? उसने चिल्लाते हुए कहा। अर्जुन की भौहें तन गई। शट अप, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, अर्जुन ने चिल्लाते हुए कहा। डोंट थिंक टू मच माई लिटिल वाइफी। कियारा ने अपना छोटा चेहरा अर्जुन की गर्दन से धीरे से बाहर निकाला। वो अर्जुन की आंखों में देखने लगी। उसने बड़ी मुश्किल से अर्जुन से सुबकते हुए कहा, क्या तुम मुझ पर हंसोगे?
नहीं, अर्जुन ने अपनी सख्त वॉइस में कियारा से कहा। क्या तुम ये किसी और को भी बताओगे? कियारा ने अपनी पैनी नज़रों से अर्जुन को देखा। नहीं, अर्जुन ने उसे अपनी बाहों से नीचे उतार दिया। उसने उसकी कमर को मजबूती से पकड़ लिया। कियारा ने मासूमियत से उसकी आंखों में देख अर्जुन का चेहरा सख्त हो गया और उसका ऑरा डार्क। उसने अपनी रोबदार और कोल्ड वॉइस से कियारा से कहा, मेरा और तुम्हारा सब कुछ हमारा है, और अपने इस पिदी दिमाग से निकाल दो कि यह कभी भी हम दोनों के बीच से बाहर जाएगा। कियारा के गाल फुल गए। वो अर्जुन को घूरने लगी और धीरे धीरे उसकी आंखें फिर लाल होने लगी। उसके आंखों से निकलते मोती अर्जुन के सीने को भिगोने लगे। उसे फिर से रोता देखकर अर्जुन के चेहरे के एक्सप्रेशन भयानक होने लगे। उसकी आंखें लाल हो गए और उसके हाथों की नसें हरी होने लगी। कियारा उसका इतना भयानक रूप देखकर डर से कांपने लगी। वो सब कुछ भूल गई। उसने अपना सर अर्जुन की बाहों में छुपा लिया। मुझे भूख लगी है हबी, आई एम हंगरी। उसने अर्जुन की गर्दन पे अपने गुलाबी और छोटे होठ रख दिए। चैप्टर 18 इस रात को खूबसूरत बना दो हबी। उसने उसकी कमर को मजबूती से पकड़ लिया। कियारा ने मासूमियत से उसकी आंखों में देख अर्जुन का चेहरा सख्त हो गया और उसका ऑरा डार्क। उसने अपनी रोबदार और कोल्ड वॉइस से कियारा से कहा, मेरा और तुम्हारा सब कुछ हमारा है, और अपने इस पिदी दिमाग से निकाल दो कि यह कभी भी हम दोनों के बीच से बाहर जाएगा। कियारा के गाल फुल गए। वो अर्जुन को घूरने लगी और धीरे धीरे उसकी आंखें फिर लाल होने लगी। उसके आंखों से निकलते मोती अर्जुन के सीने को भिगोने लगे। उसे फिर से रोता देखकर अर्जुन के चेहरे के एक्सप्रेशन भयानक होने लगे। उसकी आंखें लाल हो गए और उसके हाथों की नसें हरी होने लगी। कियारा उसका इतना भयानक रूप देखकर डर से कांपने लगी। वो सब कुछ भूल गई। उसने अपना सर अर्जुन की बाहों में छुपा लिया। अब आगे मुझे भूख लगी है हबी, आई एम हंगरी। उसने अर्जुन की गर्दन पे अपने गुलाबी और छोटे होठ रख दिए। उसने अर्जुन की गर्दन पर अपने गुलाबी होंठ रख दिए। वो उसकी नेक पर अपने लाल होठ रम करने लगी। उसके होठों के एहसास ने अर्जुन का गुस्सा पल भर में शांत कर दिया। वो उसके बालों को धीरे धीरे सहलाने लगा। आर यू हंग्री वाइफी? अर्जुन ने अपनी शांत लेकिन रौबदार वॉइस में कियारा से पूछा। कियारा ने धीरे से अपने सॉफ्ट चेहरे को अर्जुन की बाहों में रगड़ दिया। अर्जुन के होठों के कोने मुड़ गए। उसने उसे झटके से उठा लिया। कियारा दंग रह गई। उसने अपने दोनों पैर अर्जुन की कमर पर बांध लिए। वो मासूमियत से अर्जुन की आंखों में देखने लगी। अर्जुन ने कियारा के माथे को चूम लिया। वो दोनों उसी तरह किचन की ओर चले गए। अर्जुन ने कियार को किचन स्लैब पर बिठा दिया। मुझे मैगी खानी है, कियारा ने चिल्लाते हुए अर्जुन से कहा। अर्जुन ने उसे कुछ पल देगा और वो दोबारा काउंटर पर रखे दलिया के बॉक्स को निकालने लगा। उसे फिर से दलिया निकालता देख कियारा का मुंह बन गया। वो कुछ बोलने को हुई कि तभी अर्जुन ने उसे अपनी लाल आंखों से घूरा। कियारा ने अपना मुंह बंद कर लिया। वो अर्जुन को चोपिंग करते हुए देखने लगी। अर्जुन बहुत ही फास्टली चोपिंग करता था। बेशक वो हर चीज़ की तरह कुकिंग में भी बहुत अच्छा था। अब ये देखकर हमारी कियारा भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। वह भी अर्जुन के बाहों के घेरे में घुस गई। अर्जुन ने एक हाथ से ओनियन को पकड़ रखा था और दूसरे हाथ से नाइफ को। अर्जुन उसके अचानक ऐसे करने से शॉक हो जाता है, जिसके चलते चाकू उसकी उंगली में लग जाता है। लेकिन अर्जुन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन इमोशनलेस थे। वही कियारा अर्जुन के चेहरे को छूने लगी। वो किसी छोटे बच्चे की तरह अर्जुन से जिद करने लगी। वो अर्जुन के चौड़े और मजबूत शोल्डर को अपने नाजुक हाथों से हिलाते हुए कहने लगी, हबी मैं भी चोपिंग करूंगी। कियारा ने अपने गालों को फुला लिया और अपने गुलाबी होठों का क्यूट सा पाउंड बना लिया। वो अपनी आंखें गोल गोल घुमाने लगी। अर्जुन ने उसे कुछ पल देखा और अपनी पलकें झुपका दी। वो उस जगह से हट गया। उसने अपने हाथों को वॉश बेसिन में छुए और वो दोबारा कियारा के पास आ गया। उसने उसे झटके से सीधा किया और उसे पीछे से हग कर लिया। उसने अपने चेहरे को कियारा की गर्दन में घुसा दिया और उसके दोनों हाथों को मजबूती से पकड़ लिया। अर्जुन के इस शैतानी वाले मूव से कियारा के गाल गुलाबी हो गए और वो बुरी तरह शर्म आने लगी। कुछ देर बाद सारी डिशेस रेडी हो गई। कियार ने अंगड़ाई ली और वो एटीट्यूड से अर्जुन से कहने लगी, हबी सी दैट, मैंने कितना अच्छा खाना बनाया है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा मैं इतना अच्छा खाना भी बना सकती हूँ। अरे मुझे तो अपने हाथों को चूम लेना चाहिए। इतना कहते ही कियारा अपने हाथों को बार बार किस करने लगी।
अर्जुन के एक्सप्रेशन डार्क हो गए। उसने कियार को घूर कर देखा। कियारा ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो घूमी और उसने अर्जुन के गले में अपनी दोनों बाहें डाल दी। कल तुम मिशन पर जा रहे हो है ना? अर्जुन ने अपना सर हाँ में हिला दिया। वो इस वक्त इमोशनलेस था। कल क्रिसमस है, कियारा ने उदासी से अर्जुन से कहा। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा। कियार का चेहरा लाल हो गया। मेरा बहुत मन था तुम्हारे साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करने का, लेकिन कोई बात नहीं। उसने अपनी पलकों को 2-3 बार ब्लिंक किया और अपने गुलाबी होठों का छोटा सा पाउट बना लिया। लेकिन कुछ पल बाद उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। उसके बदलते एक्सप्रेशन को अर्जुन बखूबी पढ़ सकता था। उसने अपना माथा पीट लिया। What now? What do you want? जान, कियारा ने उसे छोड़ दिया। मैं क्या चाहती हूँ? वो खिलखिलाकर हंसने लगी। मैं तुम्हें चाहती हूँ अर्जुन, मैं तुम्हें पागलों की तरह चाहती हूँ। उसने अर्जुन के चेहरे को अपने छोटे हाथों में भर लिया। वो मासूमियत से अर्जुन से बोली, अर्जुन मेरे लिए इस रात को खूबसूरत बना दो, हमारी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात बना दो। ये कहते वक्त कियारा की आंखें में एक अलग ही इमोशन थे। अपनी बात पूरी करते ही कियारा ने अर्जुन को छोड़ दिया। वही अर्जुन शौक खड़ा अपनी लिटिल वाइफ को देख रहा था। कभी कभी उसकी लिटिल वाइफ उसे हिला डालती थी। कियारा किचन से निकलने लगी। उसने वैसे ही चलते हुए अर्जुन से कहा, मैं अभी आती हूँ अपने कपड़े चेंज करके। कियारा ने शैतानी से पीछे मुड़कर अर्जुन को देखा। अर्जुन उसे घूर रहा था। उसने एक शैतानी भरी आंख अर्जुन को मार दी। वो खिलखिलाते हुए किचन से बाहर भाग गई। चैप्टर 19 एम आई लुकिंग हॉट हबी मेरा हाउस में। कियारा एक ब्लैक शॉर्ट ड्रेस में अर्जुन के सामने खड़ी थी। वो इस वक्त बेहद हॉट लग रही थी। उसने उस ब्लैक ड्रेस के ऊपर एक ब्लैक ट्रांसपेरेंट सर्क पहना हुआ था। वो ड्रेस ऊपर और नीचे दोनों ही जगहों से बेहद शॉर्ट थी। उसके लंबे गोल्डन हेयर हवा में लहरा रहे थे। उसके चेहरे पर न्यूड मेकअप था, लेकिन होठों पर डार्क पिंक लिपस्टिक थी। कियारा का ये रूप अर्जुन की हॉट बीट बढ़ाने के लिए काफ़ी था। वही अर्जुन अपना मुंह खोलो कियारा को घूर रहा था। वो अपनी जगह पर स्टॉक होकर खड़ा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी इमेच्योर इनोसेंट लिटिल वाइफ ही ऐसा कुछ भी कर सकती थी। अर्जुन की आंखें कियारा के जालीदार सर्क के अंदर दमक रहे उसके सफ़ेद बदन पर अटक गई। अर्जुन अपनी डिजायर भरी आंखों से कियारा को देख रहा था। माहौल बेहद ही खूबसूरत था। आसमान से बर्फ के बड़े बड़े और खूबसूरत सफ़ेद फ्लेक्स गिर रहे थे। मेरा हाउस को बेतहाशा खूबसूरती से सजाया गया था। कोई लाइट नहीं थी। मोमबत्तियों ने उस जगह के हर एक कोने को बेहद खूबसूरत और रोशन कर दिया था। रात की खामोशी में दो जवां दिल की धड़कनें तेजी से धड़क रही थी। कियारा ने शौक खड़े अर्जुन को देखा। वो उसके करीब गई। अर्जुन का फ़ोन टेबल पर रखा था। कियारा ने उसे उठा लिया। उसने उस पर एक सॉन्ग प्ले किया। सन्नाटे भरे माहौल में म्यूजिक की आवाज़ गूंजने लगी। कियार ने इतराते हुए अर्जुन की आंखों में देखा, जो अभी भी अपने होश में नहीं था। वो मुस्कुराई और अपने सफ़ेद हाथों को अर्जुन के चेहरे पर फेरने लगी। उसने झटके से अर्जुन के चेहरे को अपने करीब कर लिया। हबी, कियारा ने अपने होठों का क्यूट सा पाउंड बना लिया। हबी से ना, आई एम लुकिंग हॉट। कियारा अपनी नीली आंखों मटकाने लगी। अर्जुन ने उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। कियारा ने अपना मुंह बना लिया। उसने चढ़ाते हुए अर्जुन से कहा, मिस्टर बख्शी, कम बैक टू द रियल वर्ल्ड। अपनी बात पूरी करते ही कियारा खिलखिलाकर हंसने लगी। उसने अर्जुन के पूरे चेहरे को चूम लिया, जिसकी वजह से अर्जुन के पूरे चेहरे पर कियार के लिप मार्क बन गए। कियारा ने अपनी बाहों को हवा में फैला दिया। वो अर्जुन की बाहों में झूल गई। वो अर्जुन की आंखों में मुस्कुराते हुए देखने लगी और कुछ पल बाद उसने अर्जुन को अपनी बाहों में भर लिया। उसने अर्जुन के शोल्डर पर अपना सर रख दिया। अर्जुन की गहरी सांसों को खुद पर महसूस कर कियारा का शरीर कांप उठा। कियारा ने एक डेनस का हुक स्टेप लेते हुए अपने सर को अपने बदन से आज़ाद कर दिया और खुद को अर्जुन की बाहों फेंक दिया। उसने शरारत से अपने हाथों को अर्जुन की चेस्ट पर फेरा। अर्जुन ने उसकी कमर को मजबूती से थाम लिया। कियारा मुस्कुराते हुए गाना गुनगुनाने लगी। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। अर्जुन के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। वो बहुत खुश था अपनी लिटिल वाइफी के इस एक्शन से। उसने अपनी बाहों में झूलती अपनी इनोसेंट लिटिल वाइफी झटके से अपने करीब खींच लिया। वो भी अपनी खूबसूरत लिटिल वाइफी में मदहोश होने लगा।
उसने कियारा की गर्दन को पीछे से पकड़ और झटके से उसे अपने सीने से लगा लिया। अर्जुन ने भी शैतानियत से सॉन्ग की आगे की लाइन गाना शुरू किया। क्या? उसने टेबल पर रखी कैंडल को उठा लिया जिससे कियारा का सफ़ेद बदन दमकने लगा। ये रोशनी के साथ क्यों धुआं उठा? चिराग से पड़ी हूँ ख्वाब से ये ख्वाब देखती हूँ मैं के जग पड़ी हूँ ख्वाब से। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म, ये मंजिलें हैं कौन सी न वो समझ सके न हम और अर्जुन ने कियारा को अपनी बाहों में जकड़ रखा था। वो दोनों मदहोशी से एक दूसरे को देखने लगे। अर्जुन ने कैंडल को धीरे से बुझा दिया। वो कियारा के बदन पर अपने रफ हाथ फेरने लगा। कियारा ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने झटके से अर्जुन को खुद से दूर झटक दिया। वो पलट गई। उसने अपने शरीर लिपटी उस ब्लैक ड्रेस की जीप खोल दी। उसने उस ड्रेस को कुछ पल पका और फिर वो अर्जुन की ओर देखकर खिलखिलाकर हंसने लगी। उसे देखकर पता चल रहा था कि वो अर्जुन चिढ़ा रही थी। मुबारक है तुम्हें कि तुम किसी के नूर हो गए, किसी के इतने पास हो के सबसे दूर हो गए। कियारा ने गाने के बोलों के साथ अपने बदन हाथ फेर दिए। कुछ पल बाद पूरे रूम में सन्नाटा गूंज उठा। कियारा अर्जुन की बाहों में सिमटने लगी। अर्जुन ने कियारा के गुलाबी होठों को अपने सख्त होठों में भर लिया। दोनों मदहोशी में डूबने लगे। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म, ये मंजिलें हैं कौन सी न वो समझ सके न हम। किसी का प्यार लेके तुम नया जहां बसाओगे, ये शाम जब भी आएगी तुम हमको याद आओगे। चैप्टर 20 वाइल्ड लव एंड नॉट। अर्जुन ने कियार के गुलाबी लबों को अपने सख्त होठों में भर लिया। अर्जुन के हाथ कियारा के पूरे शरीर पर चल रहे थे, वही कियारा भी अर्जुन के बालों को प्यार से सहला रही थी। वो दोनों सब कुछ भूल गए। अर्जुन ने उसे अपनी लंबी और ताकतवर बाहों में उठा लिया। वो उसे किसी जहां की रानी की तरह बेड तक ले गया। वही हमारी बेशरम कियारा अर्जुन को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घुरे जा रही थी। वो मन में बुदबुदा ही, हाय मेरा हबी कितना हैंडसम और ताकतवर है, मैं कितनी लकी हूँ, मेरे पास ऐसा हस्बैंड है। ये कहते ही वो जोर जोर से हंसने लगी। लेकिन बेचारी हमारी कियारा को ये कहा पता था कि उसकी की यह आवाज़ उसके मन से बाहर तक सुनाई दे रही थी। वही कियारा के इस तरह से हंसने से कमांडर अर्जुन बख्शी का मेल ईगो हर्ट हो गया। डिड आई द सेटिस्फाई यू द फर्स्ट टाइम? कियारा दंग रह गई। वो अपने सपनों की दुनिया से दौड़ते हुए बाहर आए और हकलाते हुए अर्जुन से कुछ कहने लगी। अर्जुन नहीं। कियारा जोर से चीख पड़ी। उसका पूरा शरीर बुरी तरह कांपने लगा। अर्जुन के चेहरे पर एक डेविल स्मॉल आ गई। उसने शरारत से कियारा कहा, I promise you tonight I will satisfy you very badly। अर्जुन का चेहरा भयानक हो गया। उसके चेहरे से जेंटल एक्सप्रेशन चले गए और अब वो किसी राक्षस की तरह दिखने लगा। इतना कहते ही अर्जुन ने कियारा की ड्रेस के अंदर अपना एक हाथ डाल दिया। चन की आवाज़ के साथ कियारा की ब्लैक सिमरी शॉर्ट ड्रेस फाड़ दी गई। अर्जुन कियारा के बदन को अपने रंफ हाथों के साथ मसलने लगा। तभी एक जोरदार चीख अर्जुन के कानों में गूंजी। अर्जुन दंग रह गया। वो कियारा से कुछ पूछ पता उसे पहले ही कियारा ने एक जोरदार किक अर्जुन को जंप दी। द कमांडर अर्जुन अपनी बीवी के इस खतरनाक मूव से बच ना सका। एक धड़ाम की आवाज़ के साथ वो बेड से नीचे गिर गया। वही बेड पर हमारी मासूम कियार किसी छोटे बच्चे की तरह अपना गला फाड़ फाड़ कर जोर जोर से रो रही थी। अर्जुन के चेहरे के एक्सप्रेशन भयानक हो गए। वो गुर्राते हुए फर्श पर से उठा और उसने गुस्से से कियारा के बालों को पीछे से पकड़ लिया। कियारा चीख पड़ी। उसका सर बुरी तरह दर्द होने लगा। वो किसी छोटे बच्चे की तरह जिद करते हुए अर्जुन से कहने लगी, हबी ये क्या किया आपने? अर्जुन ने कियारा बालों को और मजबूती से पकड़ लिया। व्हाट? उसने गुर्राते हुए कियारा से पूछा। अर्जुन के इस तरह चिल्लाने से कियारा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने गुस्से से अर्जुन के हाथों को अपने बालों से झटक दिया। वो किसी छोटे बच्चे की तरह करोल करते हुए बेड के काना में चली गई, जहां उसकी शहीद हुई ड्रेस 4 टुकड़ों में पड़ी हुई थी। अर्जुन की भौहें तन गई। उसका गुस्सा उस पर हावी होने लगा। वही कियारा किसी छोटे बच्चे की तरह अपनी मनपसंद ड्रेस को पकड़े जोर जोर से रोए जा रही थी। यह आपने क्या किया हबी? उसने बड़ी बड़ी मुश्किल से सुबकते हुए कहा। हाय मेरी 5,000 की ड्रेस फाड़ दी आपने, वो भी इतनी बेरहमी से। अरे ज़रा सा तरस नहीं आया आपको? मेरी ड्रेस को फटते वक्त कितने प्यार से खरीदा था मैंने इसे।
मेरी प्यारी ड्रेस। कियारा ने सिसकते हुए अपनी ड्रेस को अपने सीने से लगा लिया। वो अर्जुन को ऐसे घूरने लगी जैसे उसने दुनिया का सबसे बड़ा क्राइम कर दिया हो। अर्जुन अपने इमोशनलेस चेहरे के साथ अपनी लिटिल वाइफ की नौटंकी थोड़ी देर तक देखता रहा, लेकिन कुछ पल बाद कियारा की चीख पूरे रूम में गूंज उठी। अर्जुन ने कियारा के नाजुक शरीर पर अपना पूरा भार डाल दिया। अर्जुन के इस मूव से कियारा सन रह गई। वो जोर से रोने लगी और चिल्ला चिल्ला कर अर्जुन से कहने लगी, मुझे अब वो सब नहीं करना, मैं आपका चेहरा भी नहीं देखना चाहती। हबी आई हेट यू, मुझे आपसे कोई प्यार व्यार नहीं करना। कियारा बच्चों की तरह रोने लगी। वही अर्जुन की आंखें सख्त हो गई। अर्जुन का पारा चढ़ गया। उसमें कियारा की नेक पर एक जोरदार बाइट की। कियारा सिहर उठी। इट्स हर्ट, इट्स हर्ट। कियारा ने अर्जुन से रोते हुए कहा, यू फोर्स्ड मी टू डू दिस, वाई। अर्जुन ने अपनी कमांडिंग वॉइस में कियारा कहा। कियारा के नेनस अर्जुन की बेक में धंसने लगे। उसका चेहरा बुरी तरह लाल हो गया। वो ऊपर से नीचे तक कांपने लगी। उसका शरीर अब पूरी तरह कमांडर अर्जुन बख्शी के कंट्रोल में आ गया। बेचारी कियारा को अब अपनी ही बातों पर पछतावा होने लगा। उसे खुद पर बहुत बुरी तरह गुस्सा आ रहा था। आखिर उसे अर्जुन को खुला इनविटेशन देने की क्या जरूरत थी। उसने खुद को अपने मन के अंदर से जोर से डांट लगाई। तभी उसे एक जोरदार झटका लगा। अर्जुन ने उसे पीछे की तरफ पलट दिया। अर्जुन की आंखों के सामने उसकी दुच सी गहरी बेक थी। अर्जुन ने धीरे से कियारा की बैक पर अपने सख्त होठों को रगड़ा। वो उसकी गोरी बैक के हर हिस्से पर किसेस और बेट कर रहा था। कियारा की नीली आंखें दर्द से भर उठी। वो जोर जोर से रोने लगी। अर्जुन ने उसे फुर्ती से अपनी ओर पलट दिया। उसने कियारा के गुलाबी होठों को अपने सख्त होठों में भर लिया। फिलहाल वो सिर्फ उसके मुंह सुनने के मूड में था। कुछ ही देर में कियारा की प्यार भरी सिसकियों की आवाज़ें पूरे रूम में गूंजने लगी।